I'm a film critic as well. I write for the Times of India and I have a decent sized YouTube channel. कुछ 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर है उस पे. So welcome to all of those platforms because I'll try to feature this everywhere. तो सबसे पहले तो मुझे पूछना है कि यूनाइटेड कच्चे जो आपका नया शो आ रहा है ZEE5 ग्लोबल पर 31 मार्च से स्ट्रीम होने वाला है. सो जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे तब कभी आप गए हो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए और ऐसे एक छोटे से रूम में 3-4 लोगों के साथ? या दुबई में तो बहुत लोग रहते हैं, तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मैं विदेश में तो नहीं, बट मैं अपने देश में मैं मुंबई जब आया था तब मैं जब खुद नहीं रहा था, बट मैं एक दोस्त के साथ आया था शो करने के लिए. तो वो मुझे लेके गए मुंबई में ही एक जगह पे. बोले आज हम लोग या मेरे दोस्तों के यहाँ रुकेंगे. मैंने कहा ठीक है चलते हैं. तो विक्की मेरा दोस्त है, तो वो मुझे लेके गया. तो हम लोग गए. जैसे ही मैं कहा था, एक 1 रूम किचन अपार्टमेंट में 7 लोग रहते थे वहाँ पे, ऑलरेडी 7-8 लोग. तो और एक आदमी 8 लोगों के लिए आटा गूंथ रहा है. और तो उस रात में वहां पे रहा था सोने की, मतलब आप पूरी ऐसे नहीं सो सकते थे, आपको टेढ़ा होके सोना पड़ता था. और तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया था. तो आपने अपने स्ट्रगलिंग के डेज में कभी ऐसे, मतलब वहाँ पे भी अंधेरी में काफी लोग रहते हैं? मैं लकी रहा थोड़ा सा, ऐसा कुछ मुझे इतना फेस नहीं करना पड़ा. लेकिन हाँ, तो एक कहानियां किस्से ऐसे सबके साथ कहीं ना कहीं होते ही हैं. मेरे साथ भी हुए इस तरह के. तो मुझे पता है वो एक्सपीरियंस क्या हो सकता है शायद. अच्छा, बट चलो अच्छा है, आपको वहां से ऑब्जर्व करके कुछ कंटेंट ही मिल जाता है आपको. तो हाँ, कहीं नहीं, ना कहीं से मिल ऐसे मैं फ्लैटमेट के साथ रहा हूँ, सो वो सब मैंने शेयर किया हुआ है अपार्टमेंट्स. लेकिन कंपैरेटिवली कंफर्टेबल थे. एब्सोल्युटली. तो इस शो की जर्नी कैसे शुरू हुई? इस शो की जर्नी, जब मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये ZEE5 ग्लोबल का शुक्रिया, क्योंकि इन लोगों ने जो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट सोचा कि बाहर विदेश में सेटअप करना. एक यूके में आप एक सिटकॉम सेटअप कर रहे हैं जो कि आसान नहीं है. तो एक कॉमेडी लाइट हार्टेड स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ शो, और वो भी रेलेवेंट तरीके से जिससे आप रिलेट भी कर सकते हो. तो मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, तो फिर मैंने किया. अच्छा, और सर आपने इतने सारे किरदार निभाए अलग अलग. अभी मैंने आपको एक और फिल्म में भी देखा विद बिग बी एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट, और आपने इतना स्टेज भी किया हुआ है. तो लेकिन आप जब बाहर जाते हो तो कौन से किरदार से सबसे ज्यादा लोग आपको बुलाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं? मैं जैसे कई बार गुत्थी कहते हैं लोग, या कई बार मशहूर डॉक्टर साहब कह देते हैं, डॉक्टर गुलाटी. तो ये कई बार एक भाभी कोई बोल देता है. तो ये कैरेक्टर्स हैं. और फिर टाइम क्या हो रहा है कि एक जॉनरा में मैंने बड़ा सारा काम किया कॉमेडी में, पर लकीली मुझे फिक्शन मोड में भी वो थोड़ा सा सेमी फिक्शनल सा होता है, वो वाला जोन जो आउट कैरिकेचरिस्ट थोड़ा सा. तो वो भी बहुत मजा आता है करने में. तो मैंने काफी लंबे अर्से तक एक्सपीरियंस किया. अब मैं ये फिक्शन सेटअप में हूँ और मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. और अलग अलग तरह के किरदार निभाना और उनके बारे में सोचना. आपके इंस्टाग्राम का हैंडल जो है हु सुनील ग्रोवर है. वैसे आपको सब जानते हैं, बट हु एग्जैक्टली सुनील ग्रोवर? बिकॉज इतने कैरेक्टर्स अगेन, बट रियल लाइफ में भी क्या इतनी ही फनी हो आप? इतना नहीं. कितना फिर? मैं रियल लाइफ में ठीक सही हूँ. तो इतनी कोई समझदारी भी नहीं है और इतना कोई ज्यादा ह्यूमर भी नहीं है. एक ठीक सही, मतलब काम चलाऊ से. लेकिन मोर ऑफ टाइम मूड की बात है कि कभी उछलने कूदने का मन होता है, कभी सिंपल चुपचाप बैठने का मन होता है. पर मेरे को लोगों को देखना बड़ा अच्छा लगता है रियल लाइफ में. उनको सोचना, कहीं ना कहीं उनको देखना. और मेरी एक गैसिंग गेम चलती रहती है कि ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, और ये किस तरह का सेटअप होगा, क्यों ये एक सर्टेन तरीके से बिहेव कर रहा है. या तो वो जो गेसिंग गेम है, मुझे बड़ा मजा आता है. ऑब्जर्वेशन बेसिकली, व्हिच इज आई थिंक सारे एक्टर्स
करते हैं। कह सकते हो आप, मैं उसको वैसा सोच के नहीं करता कि ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। मेरे लिए वो वेब सीरीज है, मेरे लिए वो एंजॉयमेंट है, मेरे लिए वो वीडियो गेम है। आपका लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है वो। मेरे लाइफ से नहीं चल रहा, वो सब्सक्रिप्शन भी नहीं देना। तो आप मतलब रियल लाइफ में आप कह रहे हो आप बहुत ही रेगुलर तरीके से आप रहते हो, बोरिंग हूँ। इतना ज्यादा कॉमेडी। तो ये जो आप मतलब स्टेज पे जो दिखाते हो लोगों को, वो कहाँ से सारा आता है? और कि मतलब थोड़ा जस्ट टेक अस बिहाइंड द सीन्स के क्या होता है आपके लाइफ में, और इन स्टेज शोज में कितना प्रेप होता है, कितना इम्प्रॉम्प्टू होता है? स्टेज शोज में थोड़ा प्रेप तो होता ही है ऑफ कोर्स, और कई सालों का प्रेपरेशन होता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को गैदर करते रहते हैं, और कोई अच्छा लगा उसको रिटेन कर लिया, जो अच्छा नहीं हुआ उसको छोड़ दिया। सो वो काफ़ी सालों की आउटकम है। मैं थोड़ा स्लो भी हूँ, इसलिए मुझे सालों भी लग जाते हैं। लेकिन जो अच्छा लगता है मुझे वो है लाइव ऑडियंस में जब आप परफॉर्म करते हैं तो सामने से एकदम से रिस्पॉन्स आता है ना, वो जो है उसके लिए फिर प्रिपेयर करने का भी मज़ा आता है। और मैं अपने आप को बोर इसलिए भी कहता हूँ कि रियल लाइफ में कंपैरेटिवली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हर वक्त फनी होंगे। जैसे मैं कई बार एयरपोर्ट पे जाता हूँ या बैठा हूँ, हाँ एग्जैक्टली वही। तो उसको लगता है उछल कूद, तो एक्सपेक्टेशन इसका मतलब कुछ ज्यादा है कि 24 घंटे आप उछल कूद कर रहे होंगे। तो वैसा तो मेरे साथ नहीं है। हाँ, कई बार दिन में 7-8 घंटे उछल कूद कर लेते हैं, कई बार 2-3 घंटे, कई बार 1-2 घंटे, कई बार मन मूड भी होता है या कुछ और चीज की प्रेपरेशन चल रही है, तो आप कैसे अपबीट रहेंगे। पर मुझे शांत रहना भी अच्छा लगता है, तो विच इज अनलाइक कि आप कैरेक्टर्स। यस, तो अब उतनी जैसे मैं कई बार एयरपोर्ट पे जा रहा था, अरे आप तो चुपचाप बैठे हो, मैं क्या करूं एयरपोर्ट पे, साड़ी पहन लूं या मैं कुछ डांस करने लग जाऊं, और कितनी देर तक करूंगा। मतलब अगर ऐसे ही होता तो जैसे फॉर एग्जांपल निरूपा रॉय जी थी, वो हमेशा रोने के रोल्स करती, सब उसको जाके बोलेंगे कि आप क्यों रो नहीं रहे हो? अरे भाई आप हंसते भी हो। हाँ, तो जैसे मुझे ऐसे भी हुआ था, एक्चुअली मुझे भी हुआ था। जैसे मैं बताता हूँ, जगजीत सिंह साहब जहाँ भी हैं, अब मैं उनको बड़ा, उनकी सिंगिंग को, गजलों को बहुत एंजॉय करता हूँ, और मैं उनका फैन। तो मैंने काफ़ी कैसेट्स उनकी खरीदता था, सीडीज खरीदता था, सुनता था। तो मैं मुंबई आया तो पहली बार मैंने उनको पर्सनली मिला, तो वो हंस रहे थे। हाँ, तो मुझे लगा यार ये हंस क्यों रहे हैं, ये तो हंसते गड़बड़ है। संजीदा होने चाहिए। तो वो जो एक्चुअली जो आपकी इमेज है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, एक ऑडियंस वैसा सोचती है कि आप ऐसा, आप अगर हंस रहे तो हंस ही रहे होंगे, तो ऐसा सोचती है। At least that means that you are convincing in whatever you do. और आपको कब लगा कि you have become a big star, you have arrived? और वो मोमेंट कौन सा था? We have a small game after this, then we'll close. It's one word only. Okay. मुझे अभी तक नहीं लगा कि मैं बिग स्टार या कुछ अराइव्ड हो गया। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लगा ही हुआ अभी। सर मैंने ऑफिस में बोला आप इंटरव्यू करने, कितने लोग बोले हमें भी मिलना है, मैं बोला जूम पे आ रहे हैं, ऑफिस नहीं आ रहे। तो यू नो यू हाउ पॉपुलर यू आर। सो मेरे पास एक छोटी सी गेम है, वर्ड टू वर्ड। मैं एक वर्ड दूंगा आपको, बस जो भी मन में आए पहले आपको वर्ड बोलना है, ठीक है? ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, शुरू करें, देन वी कैन क्लोज आफ्टर दैट। सो इफ यू हैड टू माइग्रेट टू वन कंट्री, व्हिच विल इट बी? आई एम हैप्पी बीइंग इन इंडिया। Being on the set, what's that one feeling? Sorry? Being on the set, what's the one feeling? Happiness. Work on the on the stage? On stage, adrenaline rush. If not actor, what would you be? Teacher. Sorry? A teacher, I guess. Teacher. When I'm not shooting, I am? I'm killing time. Bollywood, what comes to your mind? A dreamland. Boycott Bollywood, what comes to your mind? Why? Okay, that comes to your mind. So much happiness. It Why? gives so much joy. We need to clarify. Your BFF in the industry, best friend for life? No one. पता नहीं। Social media. Social media. Trying to understand. Roles. Different roles. Okay. Last 2-3 are there. Last movie you saw in the theater? Shazam.
ओके या मी टू. वन फेवरेट, आप मेरा रिव्यू पढ़ सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका. वन फेवरेट स्टैंड अप कॉमिक या कॉमेडी शो दैट योर. I like to watch myself. Oh, very honest. And finally, Kapil Sharma. What comes to your mind? Great comedian. Okay, great. आप अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखते हो? वो मुझे चलाना है अपने शो पे, लाइक स्पेशली चलाना है, क्योंकि आप इतना ट्रैवल करते हो, इतना ज्यादा आप बिजी रहते हो, तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? क्या खाते हो? And if I take enough care of health, but मुझे कहा जाता है कि रेस्ट लो. मैं कोशिश करता हूँ 7-8 घंटे जरूर सो जाओ. कोशिश करता हूँ, कई बार नहीं भी होता, बट आई ट्राई एंड स्लीप व्हेनेवर आई कैन. और कहा जाता है कि टाइम से खाओ. कोशिश होती है कि टाइम से खाओ. खाने में आप क्या प्रेफर करते हो और क्या लाइक व्हाट? खाने में मैं बहुत ऑयली खाना नहीं खाता हूँ और अवॉइड करता हूँ. कभी कभी खा लेता हूँ, लेकिन मोस्टली नहीं खाता. और बस ऑयली अवॉइड करता हूँ. और मुझे थोड़ा बहुत सैलेड वैलेड भी खाता रहता हूँ. फ्रूट्स खाता हूँ थोड़े बहुत खाने के साथ. तो और देसी खाना पसंद है मुझे. चलो वो तो आई गेस्ट. और वर्कआउट का क्या सीन है? कैसे किया आपने? मतलब मुझे लगा कि यू विल बी मोर अटैच्ड टू द एथनिसिटी ऑफ. और जैसे मैं भी ऐसा हूँ, तो मुझे भी घर का खाना. कैसे लगा मेरी बातों से? से आपसे मिला हूँ मैं पहले, दुबई में मिला. आपको याद नहीं होगा, बट आई हैड मेट यू एट, वी वर स्टेइंग एट समवेयर नियर दुबई मॉल. तो मुझे लगा, और मे बी आपके रोल्स आप जो करते हो, जिस तरीके के कैरेक्टर्स, शायद ऐसा एक. बट या. और एक्सरसाइज डू यू? मैं वॉक करता हूँ, थोड़ी बहुत करता हूँ एक्सरसाइज. ओके सर, थैंक यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए.